हमारे ऑनरेरी नायब सूबेदार महावीर राय, इनका नुकसान हुआ 211 GR के 1969 में भर्ती हुए थे। पूरा सर्विस अपना किया, हवलदार में पेंशन आए और फिर उसके बाद ऑनरेरी नायब सूबेदार इनको बनाया गया। इनकी सर्विस अच्छी थी इसीलिए इनको बनाया गया। 93 में, अगस्त 93 में ये रिटायर होके आए। अपना घर बनाया, धीरे धीरे करके मेहनत करके एक छोटा सा घर बनाया यहाँ पे। ये जो साथ में इनके मैडम ने इनका पूरा ज़िंदगी का साथ दिया। अभी इतना उम्र में जाके 90 साल के पास पहुँच के जब आदमी का सब कुछ अचानक ही एक छोटी सी चिंगारी से, एक आग से नुकसान हो जाए, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जान का नुकसान हो जाए। इनका मिसेज का देहांत हो गया उसी फायर में जो अचानक आग लगा। किसी भी तरीके से फौजी की हिम्मत नहीं टूटी है, ये मैं देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे 123 माउंटेन ब्रिगेड के ब्रिगेडर उपल साहब और हमारे कमांडर साहब जो स्टेशन कमांडर भी हैं, जैसे ही हमने उनको बताया और डिवीज़न में हमारे 27 डिव की तरफ से, कलिंगपोंग से, उन्होंने एकदम बोला, और वैसे भी वेटरन सहायता केंद्र की तरफ से, जैसे कि हमारा किसी भी फौजी के साथ हमेशा हम खड़े हैं। फौज में आप आ सकते हैं, भर्ती हो सकते हैं, पर उसके बाद रिटायर हो सकते हैं। आप फौज से रिटायर हो जाएंगे पर फौजी आपके अंदर से कभी रिटायर नहीं होगा। फौज हमेशा आपके साथ रहेगी। फौज, अभी हादसा हुआ, तुरंत हम यहाँ पे आए, हमें बताया गया, जैसे ही पता चला हम तुरंत यहाँ आए। अपने फौजी के साथ हम हमेशा खड़े हैं, और यही फौज की एक शक्ति है, यही एक संगठन की शक्ति है कि फौजी कोई भी हो, सर्विंग हो, रिटायर्ड हो, वो हमारा अपना है और हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। जितना हो सके उनका घर वापस बनाने में, उनके बच्चों को आगे मदद करने में हम पूरा साथ देंगे। उनका जितना डॉक्यूमेंटेशन है, आज मैं खुद यहाँ हूँ 123 माउंटेन ब्रिगेड की तरफ से जला पहाड़, और हमारे सेक्रेटरी साहब हैं जिला सैनिक बोर्ड के ग्रुप कैप्टन सिंघा सर, हम दोनों एक साथ यहाँ पे आए हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमें मदद का पूरा प्रॉमिस किया है, वो भी हेल्प करेंगे। सारे एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन वाले ने बोला है कि हम यहाँ पे आके मदद करेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट तो हम कर ही रहे हैं, सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट की बात नहीं होती, पैसे की बात नहीं होती, बात होती है फौजी की हिम्मत की और फौज के एक साथ रहने की। एक साथ फौज रहेगी। फौजी रिटायर हो गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमेशा अपने फौजियों के साथ हैं, मरते दम तक हैं। हम सब जो आज के सर्विंग है वो कल के रिटायर्ड फौजी हैं, वो कल के एक्स सर्विसमैन हैं। यही भारतीय सेना की एक शक्ति है और इस शक्ति को हमने बरकरार रखना है। इसके लिए हम सब बहुत इनके दुख में शामिल हैं, और जितना हो सके दुख को हम दूर करने में हम इनकी हिम्मत की भी दाद देते हैं कि जो इतना नुकसान होने के बाद भी जो फौज की ट्रेनिंग है उसके हिसाब से इन्होंने पूरा अपना ख्याल रखा है। हम सिर्फ सांत्वना दे सकते हैं, हिम्मत बढ़ा सकते हैं, इनके साथ खड़े हो सकते हैं, पर बचा हुआ ज़िंदगी इन्होंने जीना है, और यही इनका अंदर का जोश है जो इनको आगे तक लेके जाएगा। जो इनके अंदर का फौजी है, फौजी खून है, वही एक असली शक्ति है। जिला सैनिक बोर्ड का सेक्रेटरी हूँ, दार्जिलिंग जिला सैनिक बोर्ड। और ये दुख की खबर जब हमें पता चला तो हमारा धर्म और फर्ज बनता है कि हमारे साथी जिनके साथ ऐसा त्रासदी हुआ, ट्रेजेडी हुआ, जिसमें उनकी श्रीमती गुजर गए, अब चाहे आर्थिक सहायता देने से भी हम इनका खोया हुआ संसार वापस तो नहीं लौटा सकते, लेकिन इनकी इस दुखद घड़ी में इनका साथ देते हुए हम इनके साथ रहेंगे और साथ है, और ये हौसला उम्मीद देने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। सर्दियाँ बढ़ रही हैं, उनका आशियाना जो है जल गया है, लेकिन हम चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके हमारे भूतपूर्व सैनिक भाई नायब सूबेदार महावीर राय साहब अपने बाकी की ज़िंदगी एक सच्चे फौजी की तरह व्यतीत करेंगे, और उसमें जितना भी सहायता हो सके ज़िला सैनिक बोर्ड और जीटीए के जो हमारे सैनिक बोर्ड है, मिलजुल कर हम
आर्मी के साथ मिलके और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इनको जितना जल्दी हो सके रिहेबिलिटेट करने के लिए हम सहयोग देते रहेंगे। और यही उम्मीद करता हूं कि महावीर राय साहब हिम्मत ना हारें। इस दुख के मौके पर हम इनके साथ हैं और इनको हिम्मत देना चाहते हैं और आश्वासन देना चाहते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। समाज है, पूर्व सैनिक साथी सब है, सैनिक बोर्ड है और आर्मी तो है ही, हमेशा से रही है। तो राय साहब फिर से संवेदना है आपके लिए और अब हिम्मत नहीं हारना। और कोई भी प्रॉब्लम होगा आपके डॉक्यूमेंटेशन को लेके, सैनिक बोर्ड आपकी सेवा के लिए है। आप पहले ठीक ठाक हो जाइए, थोड़ा हीलिंग लेके आइए मन में, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप जरूर हमें बताइएगा। आप नहीं भी आ सकें, किसी के जरिए से हमें खबर दीजिए। और यही है कि हम बस सभी सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों को ये कहना चाहते हैं। अभी हाल ही में आपको पता है कि लैंडस्लाइड भी हुए थे मिरिक में, उसमें भी कई ऐसे वेटरन्स के घर लैंडस्लाइड में बह गए थे और डैमेज हुए थे। उस वक्त भी हमने बाकियों का सोचा नहीं कि कौन क्या करता है, लेकिन हमें सबसे पहले आगे बढ़ना था। उस वक्त भी हमने बहुत सारे वेटरन्स को हेल्प किया है और उसके बाद पता चला कि और भी थे। तो इस तरह से हम अपना धर्म जो है सैनिक बोर्ड जो वेटरन्स के लिए है वो हम निभाते रहेंगे और आशा करूंगा कि हमारे सारे सुखमय जिंदगी बिताएं, और यही आशा लेकर हम आए हैं। बस आपको ये याद रखना है कि भारतीय सेना हमेशा आपके साथ है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, आप फौजी था, फौजी हो और फौजी रहो, ठीक है। जब तक सांस चलेगा तब तक हम फौजी हैं। फौजी ने हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। सर्विस में भी आपने देखा होगा, लड़ाई में भी थे आप, तो बहुत हमारे साथी लोग गया। अभी ये सोच लो कि जीवन साथी गया, ठीक है। और किसी भी हालत में जैसे ही हमें पता चला, यही भारतीय सेना की बात है कि तुरंत हमने बात किया और हमारे कमांडर साहब को बताया। तो ब्रिगेडियर रूपल साहब हैं हमारे ब्रिगेड कमांडर साहब, वो भी जब आएंगे आपको मिलने आएंगे। हमारे जीओ साहब हैं और 27 माउंटेन डिव की तरफ से 123 ब्रिगेड की तरफ से, वेटरन सेल की तरफ से, और साहब हमारे साथ आए हैं जिला सैनिक बोर्ड से, ठीक है। बहुत ही तुरंत आपको हम सहायता देने के लिए, ठीक है। क्योंकि कैसे भी करके अभी आपको सर्दी में बच्चे के लिए, बहू के लिए, सबके लिए घर बनवाना है, ठीक है। ये सब चीज़ें मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आपके साथ आपकी ज़रूरत के टाइम पे फौज खड़ी है कि नहीं, ठीक है। आप फौज में थे, फौज में हर जगह आपने अपना अच्छा इज्जत से ड्यूटी किया। अभी है कि आप रिटायर हो गए, आप बूढ़े हो गए, फौज तुरंत आपके पास पहुंची है कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फौजी फौज से रिटायर हो सकता है पर आपके अंदर से फौज नहीं निकल सकती, ठीक है। आप सब अपना जवानी तो वही फौज में खत्म किया। जब आपने भारतीय सेना को अपने जवानी दिया है तो भारतीय सेना को फक्र है कि हम अपने बूढ़ों को ध्यान रखेंगे। कहीं पे भी कुछ भी हो, कैसे भी प्रॉब्लम हो, तो हमें आपके साथ हमेशा खड़ा रहना है। हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं, भारतीय सेना आपके साथ हमेशा खड़ी है। आपने बिल्कुल भी, जैसे वीर फौजी होता है ना, हिम्मत नहीं हारना है। सबसे बड़ी बात है, ये एक हादसा हुआ है, सर्विस के टाइम पे भी बहुत हादसे हुए होंगे, आपको हिम्मत देना चाहिए, ठीक है। बहुत गलत हादसा हुआ है पर ये किसी के साथ भी हो सकता है। वो ये नहीं देखता कि आपका क्या रैंक है, आप एक सर्विसमैन हैं। सर्विसमैन वो बहुत बड़ी बात है। आप भारतीय सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ सर्विस करके आए हो, उसके लिए हमेशा जिला सैनिक बोर्ड आपके साथ खड़ा रहेगा, हमेशा भारतीय सेना आपके साथ खड़ी रहेगी। कुछ भी हो जाए, 123 माउंटेन ब्रिगेड की तरफ से हम सिर्फ आपको आपकी सर्विस के लिए सैल्यूट करते हैं और ये गारंटी देते हैं कि आप दार्जिलिंग में हो, कहीं पे भी होते, पर भारतीय सेना आपके साथ है। मेरो अलिकति हिम्मत हारिसक्यो, अहिले हिम्मत पनि आउँदैछ अलिकति, किनभने मलाई सबै सङ्घ संस्था, आफ्नो आर्मीको मेरो भूतपूर्व सैनिकहरू हो, उहाँ मेरो एसोसिएसनको यहाँ डेड बडी नलगी नै आएको थियो 30-35 जना। हिजो त्यो सूर्य कार्यमा पनि झन्झनै
65-70 जना हुनुभयो हो। अनि यहाँ गाउँघर सङ्घ संस्थाले पनि अलिकति एउटा आशावादी बनाउँदैछ। कोही हामी अलिक कोही मेटेरियल्सहरू सानोतिनो यसो च्यादर लगाएर हामी घर बनाइदिन्छौँ भन्ने। अच्छा अङ्कल, आज तपाईँको फौजले तपाईँलाई कस्तो सहयोग गर्नुभयो? माथिबाट होइन, आज तपाईँलाई आज त मैले नछिटेको नै भयो। कोलाबरको सर, यहाँ हाम्रो कर्नल साहब 1-2-3 ब्रिगेड नै छ, 1-2-3 ब्रिगेडको हाम्रो कर्नल साहब हुनुहुन्छ। यहाँ डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्डको उहाँ सेक्रेटरी साहब उहाँहरूले अब यस्तो खालको मलाई मद्दत गर्दा त मेरो अझै अलिकति हौसला पनि बढ्यो अनि हिम्मत पनि अलिक बढाउन सक्छु। अनि अब जसरी भए पनि म फौजी रिटायर्ड फौजीको नाते अनि हाम्रो भारतीय फौजले मलाई भयङ्कर नै सम्झेर मेरो दुःखमा आइदिनु हो है। उहाँहरूलाई बहुत बहुत धन्यवाद म टक्राउँछु। अरू त म केही भन्न सक्दिनँ हो। र उहाँ कर्नल साहबले मेरो छोरा बुहारीको लागि पनि अलिकति केही गरिदिन्छु भन्नुहुँदैछ। म त्यसमाथि पनि आशा राख्छु। मेरो छोरा बुहारी अब प्राइभेट जबमा के गर्छ, नानी पढाउनु पऱ्यो, खानु पऱ्यो हो। त्यो 4000-5000 पाउँछ। साहब भन्नुभएको अलिक भयो भने त बहुत आशावादी छु। जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन का कागज आपका सारा बन जाएगा। सब है, जिला सैनिक बोर्ड है, फौज है, हम बात करेंगे और तुरंत हो जाएगा। आपका कागज सारे बन जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ECHS कार्ड वगैरह सब बन जाएगा। आपकी ट्रीटमेंट नहीं रुकेगी। आपको जो भी ट्रीटमेंट लेना है ECHS से आप लेंगे, आपको मिलेगी ही मिलेगी ट्रीटमेंट। कार्ड हो या ना हो, वो कार्ड हम बनवाएंगे। आपका प्रायोरिटी पे बनेगा ही बनेगा। ठीक है, आपका सामान, आपका ECHS कार्ड हुआ, CSD कार्ड हुआ, एक्स सर्विसमैन बुकलेट हुआ, PPO हुआ, वो सब कुछ आपका नया बन के आपके पास पूरा फौजी कागज एक साथ पहुंच जाएगा। आप चिंता मत करो। स्पर्श में है ना? स्पर्श पे है, तभी वो बैंक में गया ना। बैंक स्पर्श पे तो हो ना।